और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में भारत पोर्टल की शुरुआत की है, जिसकी मदद से विदेश में बैठे अपराधियों पर आसानी से शिकंजा कसा जा सकेगा। सुनते हैं। अपराध नियंत्रण के लिए हमारे एजेंसियों के लिए सीधा और प्रभावी संवाद सुनिश्चित करेगी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इसके माध्यम से पोर्टल वैश्विक नेटवर्क के साथ रियल टाइम डाटा शेयरिंग और रेड कॉर्नर नोटिस अलग अलग नोटिस को जारी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुरोधों को और हमारे अनुरोधों को भी बहुत तेजी से वहां पर हम पहुंचा पाएंगे। आज मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि कई सालों तक भारत की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने भारत में अपराध कर दुनिया में भागकर हमारी कानूनी प्रक्रिया में अड़चन खड़ा किया है। कई सारे अपराधियों ने दुनिया के अलग अलग देशों में बैठकर अपराध कर हमारे कानून की रीच के बाहर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग कर कानून की रीच के बाहर रहे विदेश में बैठे हुए अपराधी और हमारे देश में अपराध कर विदेश भागे हुए अपराधी को हमारी कानून की नेट के अंदर ला पाए। हमने 3 जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की संहिताएं बनाई हैं, इसके अंदर हमने ट्रायल इन एब्सेंसिया का एक नया प्रावधान जोड़ा है। इसके माध्यम से एक न्यायिक प्रक्रिया के बाद इसको सुनिश्चित कर पूरा कर कोर्ट के अधिकृत ऑर्डर के साथ उनकी अनुपस्थिति में वो दुनिया के कोई भी कोने में छिपे हों, कोई भी कोने में बैठे हों, इन पर ट्रायल चलाना बहुत सरल हो जाएगा। और अगर एक बार ये भारत के अंदर सजा प्राप्त करते हैं तो उनको अनेक देशों से भारत में लाने की सरलता भी बढ़ जाएगी। एक कानूनी व्यवस्था जो हमने खड़ी की है वो और भारत पोल के माध्यम से हमारी सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को जो सुविधा मिलेगी, ये दोनों को अगर मिलान करते हैं तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में दुनिया के कोई भी कोने में अपराध कर भागे हुए लोगों को सजा कराना और भारत के कानून के सामने उपस्थित करना दोनों बहुत सरल हो जाएगा। इसके लिए सीबीआई ने भारत पोल की शुरुआत के साथ साथ नीचे तक इसकी ट्रेनिंग की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। टीमें बनाकर भारत पोल का उपयोग और हमारी नई आपराधिक कानून प्रणाली जो हमने बनाई है उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय गुनाहों को रोकने के लिए जो कुछ सुधार किए हैं, इस सब का नीचे तक ट्रेनिंग करने की व्यवस्था सीबीआई करती है, तभी ये हमारी व्यवस्थाएं लॉजिकल एंड तक पहुंच जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे जरूर फायदा होगा और अब जो ट्रेनिंग का और जानकारी का हिस्सा है वो भी हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। पारदर्शिता, दक्षता और इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता, ये तीनों को बढ़ाने में ये नई व्यवस्था हमें जरूर फायदा कराएगी। मित्रों, आज जब मैं यहाँ आया हूँ तब मुझे बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है, मगर मैं कुछ कानूनों के लिए भी ये नई व्यवस्था, कुछ अपराधों के लिए भी ये नई व्यवस्था हमें बहुत सहायभूत होगी। चाहे ड्रग ट्रैफिकिंग हो, चाहे शस्त्रों का स्मगलिंग हो, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो और सीमा के पार से होने वाले टेररिज्म रिलेटेड अपराध हो, ये सभी अपराधों को एक राज्य की पुलिस अपने यहाँ के अपराध को भारत पोल के नेटवर्क के माध्यम से 195 देशों की पुलिस के साथ साझा कर इनका सहयोग प्राप्त करने में हमें बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। आज जब मैं आया हूं तब मैं सीबीआई के सभी अधिकारियों को भी अनुरोध करना चाहता हूं कि इंटरपोल के सारे नोटिसों के बारे में
स्टेट पुलिस की जागरूकता, हमारी सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जागरूकता बढ़ाने की भी जरूरत है। इसका महत्तम उपयोग भारतीय एजेंसियां करें, वो भी बहुत जरूरी है। बहुत कम केस में इसका उपयोग होता है, क्योंकि अभी उपयोग व्यक्तिगत इनिशिएटिव से होता है। ये सारी इंटरपोल की नोटिस की व्यवस्था को हमने इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जरूरत है, एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म खड़ा करने की जरूरत है। अगर ये ऑफिसर की इंडिविजुअल सजगता और गुनाह को समाप्त करने की इसकी तत्परता पर छोड़ देते हैं तो बहुत कम उपयोग हो पाएगा। अगर हम इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं, हमारी व्यवस्था के अंदर इसके चेक पॉइंट्स डाल देते हैं, तो मैं मानता हूं इसका महत्तम उपयोग होगा। आने वाले दिनों में सीबीआई ने भी इसके उपयोग के लिए कुछ मानक और कुछ एसओपी बनाकर राज्य पुलिस को इसके लिए सजग और शिक्षणात्मक दृष्टि से भी, ट्रेनिंग की दृष्टि से भी आगे हमने काम करना पड़ेगा, तभी ये भारत पोल अपना तय किया हुआ लक्ष्य प्राप्त करने में फायदा कराएगा। इससे सबसे बड़ा फायदा अंतर्राष्ट्रीय डेटा के उपयोग के बारे में होना। युवा अफसरों के लिए कई सारे डेटाबेस, 19 प्रकार के डेटाबेस जो इंटरपोल के हैं, वो आज हमारे पास उपलब्ध होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।